नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का वादा, घुमंतु समाज के हर परिवार को मिलेगा मकान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के घुमंतु समाज के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की। सरकार अब घुमंतु समाज के हर परिवार को स्थायी मकान उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से दर-बदर भटक रहे इन परिवारों को अब एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिलेगी। इस योजना से हजारों लोगों को स्थायी निवास का अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा और परिवारों की आजीविका भी मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से सामाजिक न्याय को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का प्रकोप, H5N1 से 12 पक्षियों की मौत। दिल्ली चिड़ियाघर से बर्ड फ्लू की बड़ी खबर सामने आई। यहां H5N1 वायरस के संक्रमण से 12 पक्षियों की मौत हो गई। अचानक हुई इन मौतों से पूरे चिड़ियाघर प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल संक्रमित क्षेत्र को सील कर दिया गया और मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। साथ ही चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों को भी सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन भारी बारिश, दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के आसार। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रैफिक और आम जनजीवन प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए खुले मैदान और ऊंचे स्थानों पर जाने से मना किया है। रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, महिला समृद्धि योजना में वादे पर उठे सवाल। दिल्ली की रेखा सरकार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, मगर कई लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई राशि नहीं मिली। इससे महिलाओं में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। विपक्ष ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक जवाब का इंतजार है, लेकिन महिलाओं की ये शिकायत रेखा सरकार की और योजना की साख पर बड़ा असर डाल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू कॉलेज में खेल के लिए 5% सीटें आरक्षित करने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजेस के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी कॉलेजेस को खेल कोटे के अंतर्गत 5% सीटें आरक्षित करनी होंगी। ये फैसला उन छात्रों के लिए राहत भरा है जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एडमिशन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कोर्ट का मानना है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी समान महत्व मिलना चाहिए। अब कॉलेजेस को इस आदेश का पालन करना होगा और योग्य खिलाड़ियों को प्रवेश में प्राथमिकता देनी होगी। रेलवे चलाएगा पार्सल स्पेशल ट्रेन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को मिलेगी नई गति। भारतीय रेलवे अब व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई रफ्तार देने जा रहा है। रेलवे ने पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, जिसका ट्रायल बहुत जल्द शुरू होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस सेवा से छोटे बड़े व्यापारियों को माल ढुलाई में बड़ी सुविधा मिलेगी। पारंपरिक साधनों की तुलना में कम लागत और तेज डिलीवरी के कारण कारोबारी वर्ग को सीधा फायदा होगा। रेलवे का मानना है कि यह कदम न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी नए बाजारों से जोड़ने में मदद करेगा। पीएनबी ने बदला नियम। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव किया। अब सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये फैसला खासतौर पर आम ग्राहकों, महिलाओं और किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही बैंक ने केवाईसी अपडेट को अनिवार्य कर दिया। 8 अगस्त 2025 तक हर ग्राहक को अपना केवाईसी पूरा करना होगा। समय पर अपडेट न करने पर खाते से जुड़ी सुविधाएं जैसे निकासी और ऑनलाइन लेन देन बंद की जा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने खास सिस्टम के इस्तेमाल से मेट्रो में चोरी हुए 175 मोबाइल फोन किए ट्रेस। दिल्ली मेट्रो में चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक विशेष तकनीकी सिस्टम की मदद से 175 मोबाइल फोन ट्रेस कर लिए। अधिकारियों का कहना है कि ये सिस्टम चोरी हुए फोनों की लोकेशन और उनकी नई सक्रियता को तुरंत ट्रैक कर लेता है। इस तकनीक के कारण चोरी की घटनाओं पर नकेल कसना आसान हुआ। पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में इस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों को जल्दी राहत दिलाने में मदद मिल सके।
दिल्ली में एमसीडी स्कूल्स की बदहाल हालत पर कार्रवाई, 5 प्रिंसिपल्स को कारण बताओ नोटिस जारी। दिल्ली में नगर निगम स्कूल की खराब हालत को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एमसीडी प्रशासन ने 5 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। निरीक्षण में स्कूल की साफ सफाई, आधारभूत सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर पर गंभीर खामियां मिली। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल से जल्द जवाब मांगा गया है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महिला को एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच में नियुक्ति का आदेश, खाली पद पर मिलेगा मौका। भारतीय वायुसेना को लेकर एक अहम फैसला सामने आया। फ्लाइंग ब्रांच में खाली पड़े पदों पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश दिया गया। यह आदेश सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से महिला उम्मीदवारों फ्लाइंग ब्रांच में अफसर की मांग कर रही थी। अब इस नियुक्ति से न सिर्फ महिलाओं को बराबरी का मौका मिलेगा, बल्कि वायुसेना में उनकी भूमिका और भी मजबूत होगी। दिल्ली मेट्रो येलो लाइन पर तकनीकी खराबी से ट्रेन लेट, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सोमवार सुबह तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गईं। इससे राजीव चौक, कश्मीरी गेट और गुरुग्राम की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ट्रेन निर्धारित समय से काफी देर तक रुकी रही, जबकि स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। अचानक हुई इस गड़बड़ी के कारण लोगों की ऑफिस और जरूरी कामों में देरी हुई। हालांकि डीएमआरसी ने तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर भेजकर सुधार कार्य शुरू कर दिया। आपका आरोप, कांग्रेस ने केजरीवाल को हराने के लिए लिया 44 करोड़ का चंदा। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आपका आरोप है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए 44 करोड़ रुपए का चंदा लिया था। पार्टी का कहना है कि ये रकम राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जुटाई गई ताकि दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल को कमजोर किया जा सके। हालांकि इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली में रंग बिरंगे मोदक की धूम, आम से पान काजू तक मिल रही वैरायटी। गणेश उत्सव की रौनक के बीच दिल्ली की मिठाई की दुकानों पर इस बार रंग बिरंगे मोदक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। पारंपरिक स्वाद के साथ साथ बाजार में अब आम, पान, काजू, चॉकलेट और केसर पिस्ता जैसे फ्लेवर के मोदक भी मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए तरह तरह की वैरायटी उतारी गई। लोग इन्हें न सिर्फ प्रसाद के तौर पर बल्कि गिफ्ट पैक में भी पसंद कर रहे हैं। बदलते स्वाद और रंग बिरंगे आकर्षण ने इस बार मोदक की मिठास और बढ़ा दी। दिल्ली रोहिणी में भीषण आग, 45 झुग्गियां खाक, दमकल ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 45 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। अचानक उठी लपटों ने पूरे इलाके में अफरा तफरी कर दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीएम नरेंद्र मोदी चीन और जापान की यात्रा पूरी कर लौटे दिल्ली, हुआ गर्मजोशी से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चीन और जापान की अहम यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने किया। विदेश नीति के लिहाज से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और सीमा मुद्दों पर चर्चा की। वहीं जापान में तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग पर कई अहम करार हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से भारत की एशिया पैसिफिक रणनीति और भी मजबूत होगी। संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया, यानी विवादित स्थल पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई तक सभी पक्ष शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस बीच स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने और किसी तरह की अप्रिय घटना रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयूटीए ने राष्ट्रपति से कुलपति हटाने और सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ जेएनयूटीए ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कुलपति को हटाने की मांग की है। संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक सहायक प्रोफेसर को अनुचित तरीके से बर्खास्त किया। जेएनयूटीए ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और शिक्षकों के अधिकारों पर हमला बताया। पत्र में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर बर्खास्तगी को रद्द कराने और विश्वविद्यालय को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से संचालित करने की अपील की गई। संघ का आरोप है कि कुलपति मनमाने फैसले ले रहे हैं।
दिल्ली दंगे साजिश मामले में उमर खालिद सहित 9 आरोपियों पर अदालत आज सुनाएगी फैसला। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। इन सभी पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की भूमिका को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष इन्हें झूठा फंसाए जाने की दलील दी। भारत ने लॉन्च किया पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, जैव विनिर्माण को मिलेगी नई दिशा। भारत ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, रिसर्च को उद्योग से जोड़ना और स्टार्टअप्स को मजबूत आधार उपलब्ध कराना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नेटवर्क से स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को बायो इकोनॉमी में वैश्विक अग्रणी बनाया जाए। ये कदम न सिर्फ अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा एटम बम निकला पटाखा, हाइड्रोजन बम क्या फोड़ेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का एटम बम तो पटाखा भी साबित नहीं हुआ, ऐसे में वे हाइड्रोजन बम क्या फोड़ पाएंगे। बीजेपी ने उन्हें गैर जिम्मेदार नेता करार देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर भी केवल बयानबाजी करते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उफंदी यमुना से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा, मंत्री प्रवेश वर्मा बोले सरकार सतर्क और तैयार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया। वहीं निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में 11वीं मंजिल से गिरी मासूम, इकलौती बेटी की मौत से टूटे माता पिता। दिल्ली से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। एक मासूम बच्ची खेलते खेलते 11वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गई। हादसे में बच्ची की मौके पर मौत हो गई। परिवार की इकलौती बेटी को खो देने के बाद माता पिता बेसुध हालत में हैं और घर का माहौल गम में डूबा है। पड़ोसियों के मुताबिक बच्ची कुछ ही देर पहले अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को आचरण संबंधी रिपोर्ट के बाद किया सस्पेंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह कदम उनके आचरण से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने साफ किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने तक उन्हें पद से अलग किया गया है। फिलहाल उनके खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी और उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। न्यू उस्मानपुर में बहादुरी के आगे बदमाश पास, लूट की कोशिश नाकाम होकर भागा। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक बदमाश ने लूट की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना नाकाम हो गई। जैसे ही उसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका डटकर सामना किया। बहादुरी के आगे बदमाश घबराया और मौके से दबे पांव भाग निकला। इस दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल जरूर बना, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और बदमाश की तलाश जारी है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने 2030 तक $120 अरब बाजार बनाने का रखा लक्ष्य। भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा विजन सामने रखा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश को सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए और $120 अरब का घरेलू बाजार खड़ा किया जाए। इसके लिए निवेश बढ़ाने, चिप निर्माण इकाइयां स्थापित करने और ग्लोबल कंपनीज के साथ साझेदारी की दिशा में काम तेज हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।